दुनिया को अपने नए नए प्रकल्पों से लाभ देने वाले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामि और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा प्रश्न पहले तो आशीर्वाद से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि आशीर्वाद में ऐसा कौन सा तत्व होता है क्या हमारे शरीर के रसायनों को जो परिवर्तित कर देता है। आपके दीक्षा दिवस के एक दिन पहले मुझे बहुत तेज बुखार आया था महाराज श्री, और हमने आशीर्वाद बुलवाया उसी दिन, लेकिन आप सामायिक में बैठ गए थे, मिल नहीं पाए। छुल्लक जी का आशीर्वाद मिला था और दूसरे दिन आपका दीक्षा दिवस था। मैं ऐसे ही बुखार में दूसरे दिन आपके पास आशीर्वाद लेने आई थी सुबह सुबह, और पता नहीं कहाँ क्या परिवर्तन हुआ ऐसा कि मेरा बुखार उतर गया। घर से लोग फ़ोन कर रहे, मेरी भाभी कह रही क्या तुम्हें बुखार नहीं है अभी? हमने कहा बुखार है, लेकिन हमें आशीर्वाद लेना था। और मुनिराज के जो मुख से शांति धारा उच्चारित हो रही थी उसको भी मैंने देखा। और ऐसे ही आज मेरे पिताजी की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, आपका आशीर्वाद मिला सुबह और दोपहर में, तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है? क्या ये आपका चमत्कार है या गुरु की कृपा, या क्या इसको हम माने? खूब सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए महाराज जी, बहुत दिन बाद नंबर लगा है। एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं शब्द ब्रह्म है, सिद्धो वर्ण समामना है, ये भी कहा जाता है। एक जगह पढ़ा था, शब्दों की निर्धन दुनिया में अक्सर कुछ ऐसा होता है, हम कहना चाहें कुछ पर उसका अर्थ और कुछ होता है। हे भगवान, ये बताइए कि ये हम जब बोलें तो अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित रखें कि जिससे उस जो हम कहना चाह रहे हैं हमारा सही भाव सामने वाले के पास आए। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो जो आशीर्वाद है, जो आज की भाषा में कहें तो ये रैकी है। लोग कहते हैं रैकी का आविष्कार जर्मन फ्रांस से हुआ है। रैकी का आविष्कार हमारे शास्त्रों में भारत से हुआ है। उनको रैकी हाथों में लाना पड़ती है। साधु जो आशीर्वाद देता है ये रैकी है, और रैकी के दो रूप होते हैं। देने वाला यदि सही है और भावना करके भी दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं है। लेने वाला बिल्कुल सही है और देने वाले ने यदि नहीं दिया है उस भाव से तो भी प्रभाव पड़ेगा, कोई नियम नहीं। रैकी दोनों तरफ से एक्सेप्ट होती है। इधर साधु गुरु आशीर्वाद उठाते हुए इस हाथ के उठना जैन दर्शन में आशीर्वाद नहीं कहा। इस मुद्रा को आशीर्वाद का कहीं हमें शब्द रोचन नहीं हुआ। हाथ का उठना ये अभय दान है, अभय दान का प्रतीक है। शास्त्रों में दाएं हाथ का उठना ये अभय दान का प्रतीक है। अब अभय दान को एक अच्छी भाषा में आशीर्वाद कहने लगे। तो ये आशीर्वाद कोई साधारण चीज नहीं है, ये चार दानों में एक दान है, अभय दान। जैसे आप औषधि दान देते, आहार दान देते, शास्त्र दान देते, और अभय दान भी एक आता है। तो साधु जब हाथ उठाता है तो सबसे बड़ा अभय दान का पुण्य लगता है। और अभय दान का अर्थ क्या होता है? समस्त विपदाओं से, समस्त बीमारियों से दूर होना। तो साधु जब हाथ उठाते समय अभय दान का यदि उपयोग ला दे कि मैं किसी को आशीर्वाद तो क्या दे सकूंगा, मैं किसी की किस्मत क्या बदल सकूंगा, लेकिन मेरी भावना है कि मैं सारे जगत को अभय दान देता हूँ। और ये अभय दान की जब बात सब साधु के मन में आ जाती है, बस वो दान प्रभावकारी हो जाता है। जैसे आप रोटी खिला रहे हो किसी को, उससे ना तुम्हें पुण्यबंध होगा, खाने वाले की भूख तो मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, लेकिन उस भोजन खाने से उसके परिणामों में शुद्धि नहीं आएगी। अब वही रोटी
आप रोटी भूखा मान के मत खिलाओ, वही रोटी आप आहार दान के रूप में दो तो वो चमत्कारी हो जाएगी। रोटी खिलाना और आहार दान देने में कितना अंतर है? रोटी खिलाते समय जो भाव और आहार दान देते समय भाव में अंतर है कि नहीं? रोटी, एक माँ अपने परिवार को रोटी खिलाती है और वही माँ साधु को आहार दान देती है, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जैसे एक रोटी वही है, लेकिन जब वो दान का संकल्प कर लेता है श्रावक, तो वही रोटी धर्म हो जाती है, धर्म बढ़ाती है, और जिसको देती है उसका भी धर्म बढ़ाएगी, क्योंकि दान धर्म हो गया। तो देने वाले का भी धर्म बढ़ेगा, और दान दिया है तो लेने वाले का भी। बस यही बात यहाँ है। जब मैं आशीर्वाद न देकर अभय दान के रूप में हाथ उठाऊं, तो देने वाले को भी पुण्य का बंध है, और जिसको दिया जा रहा है उसको भी पुण्य का बंध है। इसलिए यह मुद्रा अभय दान की मुद्रा मानना चाहिए। मैंने इस पर बहुत शोध किया, बहुत देखा कि आशीर्वाद उठाने की परंपरा क्यों चली। आगम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हाथ उठा के आशीर्वाद देना चाहिए। हाथ उठा के आशीर्वाद देने के शब्द मिले हमें, आशीर्वाद देते समय ये शब्द बोलना चाहिए, लेकिन हाथ उठाने की मुद्रा का फिर इसको खोजते खोजते पता चला कि हाथ उठाने की परंपरा अभय दान का प्रतीक है। तो जब ये आशीर्वाद अभय दान के रूप में उठता है, तो नियम से ये आशीर्वाद चमत्कारी हो जाता है। और लेने वाला, यदि लेने वाला व्यक्ति इसे अभय दान मान के स्वीकार करता है, जैसे तुम्हारी रोटी मैं रोटी मान के स्वीकार करूंगा क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है और तुम रोटी दे रहे हो, मैं रोटी ले रहा हूं, क्योंकि भूख किससे मिटती है? रोटी से। मुझे भूख लगी है और मेरे देते समय आ गया भाव, ये रोटी दे रहा है, मैं रोटी खा रहा हूं, क्योंकि रोटी से मेरी भूख मिटेगी। तो वह रोटी हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं होगी, भूख तो मिट जाएगी। लेकिन जब आहार लेते समय मेरा भाव आ जाए, मैं रोटी नहीं ले रहा हूं, आहार दान ले रहा हूं, रोटी नहीं ले रहा हूं, मैं आहार दान ले रहा हूं, और दान सो धर्म है। अब उस धर्म को हम ग्रहण करेंगे तो भूख तो मिटेगी, और खाने के बाद हमारे धर्म करने की और भी शुद्धि बढ़ेगी। हमें धर्म खाने के बाद सोने का भाव नहीं आएगा, हमें आहार के बाद सामयिक का भाव आएगा। आहार करने के बाद हमारे परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने रोटी नहीं खाई है, मैंने दान स्वीकार किया है। रोटी स्वीकार की है कि दान? दान। इसी प्रकार तुमने आशीर्वाद लिया है कि अभय दान लिया है? अभय दान यदि तुमने लिया है तो जाओ, यही हाथ तुम्हारे लिए चमत्कार पैदा करेगा, क्योंकि तुमने दान लिया है गुरु से, अभय दान लिया है। तो उसी क्रिया में जब दान शब्द जुड़ जाता है, तो अभय दान के रूप में हाथ अलग उठता है, आशीर्वाद के रूप में अलग उठता है, लेकिन मूलतः साधु को आशीर्वाद में अभय दान का ही संकेत होना चाहिए। लेकिन लेने वाला भी इतना जागरूक हो, सबसे ज़्यादा प्रभावकारी लेने वाले के ऊपर पड़ता है। एक बार रैकी वाला आया, मुझे थोड़ा सा एक सर्वाइकल का पेन था, बहुत पहले की घटना है, शायद 98 की होगी। शेखा भाटी में बिहार कर रहा था, तो एक रैकी वाले आए, वो 8 दिन उन्होंने रैकी की। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ लाभ? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। बोले महाराज ये कैसे संभव है? मेरी रैकी अचूक है, मैंने जब भी किसी को रैकी दी कुछ ना कुछ आराम मिलता है। मैंने कहा मैं कहूँ तुम अपनी रैकी पर संदेह मत करो, तुम रैकी जो कर रहे हो वो तुम्हारी रैकी मेरे ऊपर प्रभावकारी नहीं होगी, तुम्हारी गलती नहीं है।
तुम रेकी जो कर रहे हो, तुम रेकी करने की प्रोसेस पता नहीं है तुम्हें। तुम रेकी कर रहे हो, मैं तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा हूं। क्योंकि एक्सेप्ट करने का अर्थ है मुझे थैंक्स कहना पड़ेगा, और मैं थैंक्स कह नहीं सकता तुमसे। थैंक्स का अर्थ होता है उसका विनय करना है, रिस्पेक्ट करना है, और मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करूंगा नहीं, मैं तुम्हारी रैकी करूंगा नहीं, और तुम्हारी रैकी मेरे ऊपर प्रभावकारी बनेगी नहीं। रैकी हमेशा अपने से छोटे पर प्रभावकारी होती है, अपने से बड़े पर कभी रैकी प्रभावकारी नहीं होती। आशीर्वाद अपने से छोटों पर फलता है कि अपनों से बड़ों पर फलता है? छोटों पर। बोलो। छोटों। हाँ, इसी प्रकार रैकी का जो रूप बनता है, तुम जो रैकी कर रहे हो, मैंने तो तुमसे थैंक्स नहीं कहा ना, मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट नहीं किया, आपकी रैकी कोई काम करेगी नहीं। आप घबराइए मत, जो कर रहे हो करिए, पर मेरे ऊपर मत करिए। मेरे लिए आपको रैकी नहीं कर सकते। आप औषधि दान दीजिए। आप औषधि के दान के रूप में यदि आप करेंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि औषधि दान जो दिया जाता है उसमें एक अलग भावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये दान के इसमें, तो जब व्यक्ति सामने वाला भी उसको उतनी श्रद्धा से स्वीकार करे, उतनी आस्था से स्वीकार करे, देने वाला तो सदा अच्छे भाव से लेता है, लेने वाला यदि समर्पण भाव से ले ले तो फिर कार्य हो जाता है, ऐसा मन है।